ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्धराणां परः। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ। विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दो जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिंततां चिंसतां भक्त श्री चैतन्य चरितामृतम्। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्त जनों का हार्दिक स्वागत है श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में। और मैं सर्वप्रथम अपने गुरुजन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमलों पे अपना प्रणाम अर्पण करता हूँ। और यहाँ पर सभी उपस्थित वरिष्ठ भक्तों से आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। मुख्य रूप से हिज ग्रेस सुखकर कृष्ण प्रभु और हिज ग्रेस कृष्ण प्रेम प्रभु जो कि मेरे वरिष्ठ है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सेवा के रूप में आज ये जो श्री गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव है उसको हम कर्णों के द्वारा उसमें सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी शुरू करते हैं
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हमेशा कृष्णदास कविराज गोस्वामी अ, गुरुजनों के चरणों पर प्रणाम अर्पण करके और ये श्लोक गाते हुए श्री चैतन्य चरितामृत को शुरू करते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ही हमको बताते हैं कि भगवान ने बहुत एहसान किया हमारे पे, कि शास्त्रों को हमारे समक्ष लाकर रखा है। क्योंकि जो जीव है वह स्वतः ही अपने आप भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो वे कहते हैं कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो बहुत कृपा करके और भगवान ने वेद व्यास के रूप में आके और ये वेद और पुराणों को दिया है। तो हमारे लिए जो गौड़ीय परंपरा में आते हैं, मुख्य रूप से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो ये हमारा डेली का, जैसे कई लोग सुबह उठ के बीबीसी न्यूज देखते हैं, वैसे ही हमारा भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत चलना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑब्वियसली समय हमारे पास हमेशा मर्यादित रहता है। तो मैंने सोचा था कि आज एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो एक बहुत ही विशेष भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के, इंडिट श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की श्रृंखला को अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रीच टू द क्लास ऑफ द पीपल। जैसे फॉर एग्जांपल उनके सबसे प्रमुख शिष्यों में है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, who were प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आप सोचो कोई मोदी जी को और या निर्मला सीतारामन जी को या योगी जी को प्रचार करेगा तो वो कैसा होगा। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्राइम मिनिस्टर सनातन गोस्वामी, फाइनेंस मिनिस्टर रूप गोस्वामी, उनको प्रचार किया। सो दे वेर एट दैट लेवल। देन नेक्स्ट वाज ए किंग, महाराज प्रताप रुद्र, हाँ, राजा को प्रचार किया। उसके बाद में गवर्नर, गवर्नर ऑफ मद्रास रामानंद राय, उनको प्रचार किया। उसके बाद में सबसे बड़े यू नो आप उनको बोल सकते एजुकेशनिस्ट या गुरु थे वो, बृहस्पति स्वयं, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनको प्रचार किया। दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी, उनको भक्त बना दिया। फिर सीईओ ऑफ ए बिग कंपनी, आज जैसे होते हैं वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी इनकम आप सब जानते हैं कितना वो, उनका मंथली इनकम हुआ करता था। तो ऐसे बड़े बड़े महान लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रीच किया। और ऑब्वियसली ही प्रीच टू द मासेस ऑफ द पीपल आल्सो। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का संक्रमण, जब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए जाते थे तो किसी भक्त का आलिंगन कर लेते थे और कृष्ण प्रेम का संचार उसमें कर देते थे, और वो भक्त किसी और को आलिंगन करता था, उसमें कृष्ण प्रेम आ जाता था। और ऐसे करते करते पूरे गांव के गांव वो कन्वर्ट करते थे। और चैतन्य महाप्रभु, बहुत लोगों को वर्णन आता है कि दक्षिण भारत की यात्रा पर जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो पूरा का पूरा दक्षिण देश और पूरे गांव को जो है उन्होंने भक्त बना दिया। तो आज हम ऐसे एक विशेष भक्त के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उनका नाम है महाराज प्रताप रुद्र। तो महाराज प्रताप रुद्र हालांकि राजा थे, लेकिन कितने पापड़ बिलवा बिलवा के और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा प्रदान की, उसकी एक झलक देखने की हम कोशिश करेंगे। और चैतन्य Haribol महाप्रभु की Prabhu, प्रमुख शिक्षा, यस 1 second. I was going to talk about the same thing tomorrow. Hare Krishna. कृष्णा। No problem. Go ahead, Prabhu. Hare Krishna. What I was. It actually touched my heart, Prabhuji, and then I thought, okay, let me. So maybe I'm speaking in Hindi. You can speak in English, Prabhuji, or I don't know. You can obviously superlatively also, expand on what I speak. I'll give a summary. You can expand on the intricacy of the subject matter. But with your permission, I'll go ahead, Prabhuji. So एनीवे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली केवल 8 श्लोकों की रचना की, शिक्षाष्टकम, और बाकी जो शिक्षाएं सब अपने शिष्यों के द्वारा दी। तो उसमें जो सबसे प्रमुख शिक्षा है श्री चैतन्य महाप्रभु की, जो कि मतलब मैंने सुना है बड़े बड़े भक्तों के
प्रवचन में, और मोस्टली हमारे गुरु महाराज जब भी क्लास लेते हैं, समहाउ और अदर ये श्लोक उनके क्लास में आ जाता है, और वह है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस श्लोक को हार बना के हमारे गले में पहन के रखना चाहिए। और इंडीड कई प्रभुपाद के शिष्यों ने उसको लिटरली ले लिया और अपने गले पे टैटू बना दिया इस श्लोक का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो केवल नहीं, अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। और इस श्लोक को चरितार्थ करते हैं प्रताप रुद्र महाराज। हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा। कथा बहुत लंबी है, बहुत डिटेल के अंदर, बहुत अलग अलग अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले ना वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वो जाते थे तो ऑब्वियसली ये श्लोक का जप करते हुए कि कृष्णा 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाही माम। और चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे और प्रेम से कीर्तन करते थे, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रेम वैसे कैला बहुत गाना नरतन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन। तो जब दक्षिण भारत के लिए वो रवाना हुए श्री चैतन्य महाप्रभु, उस समय महाराज प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है ये बृहस्पति के अवतार है, गुरु है, और यहाँ पर महाराज प्रताप रुद्र के भी गुरु हैं। तो उनको अपने गुरु को बुलाते हैं, और जब वो उनसे मिलते हैं तो पूरे सम्मान के साथ उनको वहां पे बिठाते हैं, आसन देते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य को वो कहते हैं कि सुनैला तोमार घरे एक महाशय गौड़ देश है ते आइले ते हो महाकृपामय। तो कहते हैं कि मैंने सुना है कि बंगाल से एक महान व्यक्ति, एक महान व्यक्तित्व आपके घर आया है, और वो बहुत दयालु है। और मैंने ये भी सुना है कि उस महान व्यक्तित्व पर ने आप पर बहुत उपकार किया है, और अलग अलग लोगों से मैं इसके उनके बारे में सुनता जाता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार कृपा करके मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए, मैं उनका दर्शन पाना चाहता हूं। तो भट्टाचार्य कहते हैं कि यस, तुमने जो कुछ सुना है वो बहुत सही है, और जहां तक आपके साक्षात्कार का संबंध है, इसकी व्यवस्था करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो सन्यासी है, त्यागी के रूप में है, और सांसारिक मामलों में बहुत रुचि नहीं लेते, एकांत में रहते हैं, और स्वप्न में भी किसी राजा के साथ वो साक्षात्कार नहीं करेंगे। तो कहेंगे कि फिर भी महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं कि कम से कम आप एक बार तो कोशिश कीजिए। तो वो कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी राइट ना वो दक्षिण भारत गए हुए हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा। तो महाराज प्रताप रुद्र यहाँ पर आश्चर्य प्रकट करते हैं और कहते हैं कि अरे, जगन्नाथपुरी में से दक्षिण भारत क्यों गए? लोग तो जगन्नाथपुरी में आते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। हाँ, एंड व्हाई ही हैज गॉन लिविंग जगन्नाथपुरी? अरे, जगन्नाथपुरी से बड़ा तीर्थ कौन सा है कलयुग के अंदर, उसको छोड़ के क्यों चले गए? तो ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो बाद में महाप्रभु सॉरी सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण से ही छले निश्चय संसारिकाई जन। तो कहते हैं कि महान संत जो होते हैं वो पवित्र तीर्थों को भी शुद्ध कर देते हैं, इसीलिए वो ट्रैवल करते हैं। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जहाँ कहते हैं कि व्हाई दिस ग्रेट फिलांथ्रोपिक सोल ट्रैवल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कहते हैं कि जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवत अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान से विमुख हो गए हैं, उन लोगों को वापस भगवान की शरण में लाने के लिए जो बड़े बड़े महान संत होते हैं, ये पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते वे स्वयं तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। तो कहते हैं कि भवद विदा भागवता तीर्थी भूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
स्वांत से न गदा भृता। तो कहते हैं कि ऐसे जो संत है वे चलते फिरते तीर्थ है, उनको किसी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप किसके बारे में पूछ रहे हो? आप तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कह रहे हो, वो तो साधारण संत थोड़ी है। हाँ, कई लोग ऐसा चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं कि केवल वो बंगाल के कोई संत है, लेकिन बंगाल के ही सबसे बड़े जो विशिष्ट अधिकारी है सार्वभौम भट्टाचार्य, गुरु के अवतार, वो कहते हैं कि महाप्रभु कोई जीव नहीं है, वे कोई साधारण संत नहीं है, अरे वे स्वयं भगवान है। और जब ऐसा कहते हैं तो वो कहते हैं महाराज प्रताप रुद्र के, अरे आपने उनको क्यों जाने दिया? उनके चरण कमलों में पड़कर आपने उनको रोका क्यों नहीं? तो भट्टाचार्य कहते हैं, अरे रोकने का बड़ा प्रयास किया राजा, लेकिन वे तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अभिज्ञ स्वराट है, वे स्वयं भगवान है। और वे भगवान होने के नाते किसी पे निर्भर नहीं है। और मैंने बहुत कठिन प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इसीलिए मैं उनको रोक नहीं सका। तो जब ऐसा कहते हैं तो महाराज प्रताप रुद्र एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि राजा कहे भक्त तुम्ही, वे कहते हैं राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञा शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कहे ताते सत्य मानी। वो कहते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हो उसको मैं सत्य मानता हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, और आपने कहा कि वे भगवान है, तो निश्चित रूप से वे भगवान होंगे। मैंने अब तक उनको देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप कह रहे हो तो वे भगवान होंगे, और मैं जानता हूं कि वे भगवान है, और उनको मैं भगवान के रूप में अनुभव करता हूं और स्वीकार करता हूं। तो ये महाराज प्रताप रुद्र की सबसे पहली क्वालिटी थी कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो बात कही, उसको एज इट इज स्वीकार किया। ये बहुत मुद्दे वाली बात है। नहीं तो कई बार हम लोग जो है वो संशय करते हैं, डाउट करते हैं, और भगवान गीता में कहते हैं कि जो संशय करता है उसके लिए इस लोक में नहीं और परलोक में नहीं, कहीं कोई जगह नहीं। संशय आत्मा विनश्यति। तो कभी भी गुरुजन की वाणी पे जो है वो संशय नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली गुरु बनाने के पहले जितना टेस्ट लेना है ले लो, लेकिन एक बार गुरु को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में गुरु जो कहते हैं उसको तुरंत मान लेना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जैसे भगवान ने जो कह दिया वो धर्म है। हाँ, तो धर्म क्या है? यमराज बताते हैं कि जो भगवान ने कह दिया वो धर्म है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब भट्टाचार्य ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि अभी वापस आने दो उनको दक्षिण भारत से, तब मैं आके और आपके लिए प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है। और वो रिक्वेस्ट क्या है कि चैतन्य महाप्रभु को रहने के लिए एक एकांत में स्थान चाहिए, और वह एकांत भी होना चाहिए और जगन्नाथ मंदिर के पास में भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई जगह ढूंढ के दो राजा मेरे को। तो राजा बोला, अरे कोई बात नहीं, काशी मिश्रा का घर जो है ना, उसमें भगवान को वहां पे ठहरा देते हैं, क्योंकि काशी मिश्रा का घर जो है वो जगन्नाथपुरी से पास में है और बहुत उत्तम स्थान होगा भगवान के लिए। और जब ये बात सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्रा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा ने कहा है कि आपके घर पे चैतन्य महाप्रभु को रुकवाएंगे, तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। काशी मिश्रा कहते हैं कि काशी मिश्रा कहे आमी बड़ो भाग्यवान, मोरे ग्रह प्रभु पदेर हबे अवस्थान। तो बोले, अरे मेरे घर में प्रभु के पैर पड़ेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे क्या हो सकता है। तो कभी जब हमारे घर पे संत आते हैं तो समझना चाहिए कि बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतिथि का भी स्वागत करना चाहिए, हाँ, जो हमारे संस्कृति में है। लेकिन अगर गुरुजन या फिर कोई महान भक्त आता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वे उनसे इस तरह से कहते हैं। और बाद में जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस से आते हैं तो भट्टाचार्य उनको लेके जाते हैं उनके पास में, और सारे सारे भक्त जो है उनको साथ में लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये चातक पक्षी जैसे वर्षा का इंतजार करता है, वैसे ये सारे भक्त लोग जो है महाप्रभु आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे, अभी आप आ गए हैं, आप सबसे मिलिए। और सभी भक्तों का परिचय करवाते हैं, और सभी भक्त जो है वो डंडे के भांति नीचे गिर के उनको प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु उठा के सबको आलिंगन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्रा के जब घर जाते हैं तो काशी मिश्र सब अपनी संपत्ति उनको अर्पित कर देते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्रा को अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, सो दैट काशी मिश्रा को समझ में आना चाहिए कि भाई कौन है जो मेरे घर पर ठहरा हुआ है। और फिर चैतन्य महाप्रभु सभी जो जगन्नाथपुरी के निवासी है और जो उनसे मिलने आए हैं उनका परिचय लेने लगते हैं, और परिचय लेते लेते सभी को बहुत प्रसन्न करते हैं। और फिर दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और डर डर के कुछ उनसे निवेदन करते हैं। और वो निवेदन क्या है? वो कहते हैं कि हे प्रभु, हाँ, वो कहते हैं
के आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान दे हो यदि करी निवेदन। वो कहते हैं मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ महाप्रभु, लेकिन पहले आपका एश्योरेंस चाहता हूँ, अभय दान चाहता हूँ कि आप गुस्सा नहीं करोगे। क्योंकि उनको पता था कि वो जो बात करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं तो प्रभु भी जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु को है कहो तुम्हें नाही किछु भय, योग्य है ले करीबे, अयोग्य है ले नाय। बोले बात तुम बताओ, लेकिन योग्य होगा तो मानूंगा, और योग्य नहीं होगा तो मैं नहीं मानूंगा। और फिर सार्वभौम कहते हैं कि सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय, उत्कंठ हाई चेतोमा मिली बारे चाय। कि आपसे मिलना चाहते हैं कौन? एक राजा है महाराज प्रताप रुद्र, बहुत अच्छा है। तो जैसे ही उन्होंने महाराज प्रताप रुद्र के बारे में कहा और कहा राजा तुमसे मिलना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु ने अपने कान बंद कर दिए। कर्णे हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण, सार्वभौम कहो के ने अयोग्य वचन। वो कहते नारायण नारायण विष्णु विष्णु, ये किसका नाम ले लिया तुमने? हाँ, राजा का नाम तुम मेरे साथ में सामने कैसे ले सकते हो? और उन्होंने अपने कान बंद करके भगवान नारायण को याद किया और कहा कि क्योंकि मैं सन्यासी हूं, मैं राजा से नहीं मिल सकता। मेरे लिए राजा से मिलना उतना ही खतरनाक है जितना किसी सन्यासी का महिला से मिलना, किसी स्त्री से मिलना। और दोनों को जहर पीने के समान है। एक सन्यासी का स्त्री से मिलना और एक सन्यासी का राजा से मिलना, दोनों जहर पीने के समान है। तो मैं नहीं मिलना चाहता हूं। तो सार्वभौम कहते हैं कि हे प्रभु आपने जो कहा वो 100 आना सत्य है, एवरीथिंग इज परफेक्टली करेक्ट। लेकिन जो हरे कृष्णा अजीत प्रभु जरा जस्ट सी इफ समबडी अजीत प्रभु आर यू देयर? सॉरी, Muted, already muted. क्योंकि इट डिस्टर्ब्स द फ्लो प्रभु जी। Sure. सो तो सार्वभौम कहते हैं कि आपने जो कहा वो सत्य वचन है। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्त उत्तम। तो कहा कि आप जो बोल रहे हो सही बात है, लेकिन ये राजा जो है ये राजा ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत विशेष है, क्योंकि वो जगन्नाथ का भक्त है, जगन्नाथ का सेवक है और भक्तों में उत्तम है। हे महाप्रभु आप उससे मिलिए, इतना निवेदन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर भी बहुत स्ट्रिक्ट है। वो क्या कहते हैं? प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाकार, कष्ट काष्ट नारी स्पर्शे आचे उपजे विकार। वो बोले फिर भी वो राजा है ना, वो काल सर्प के समान है। और अगर नारी काष्ट की भी क्यों ना हो, अगर उस नारी को आप छूते हो, हाथ लगाते हो, तो लकड़ी की नारी भी आपको उत्तेजित कर सकती है। और सन्यासी तो लकड़ी की नारी को पैर से भी नहीं छूते हैं। हाँ, ऐसा करके वो कहने लगे। तो कहते हैं उसको विषैला सांप मानना चाहिए, और इस प्रकार के जीवित या मरे हुए सर्प को दोनों को देख के डर लगता है, उसी प्रकार से नारी हाँ, और राजा दोनों को देख के सन्यासी को डरना चाहिए और उनके सामने नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कठिन शब्द में बोला तो भट्टाचार्य डर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य भयभीत होकर अपने घर लौट आए, लेकिन सोचने लगे कि कैसे कैसे उनको कृपा मिलेगी। देखो, भक्तों का यही प्रभाव होता है कि भगवान जो है वो भक्त के आगे हमेशा झुक जाते हैं। और भगवान तो कहते, कृष्ण कहते हैं कि जहां जहां मेरे भक्त पांव धरे वहां धरू मैं हाथ, आगे पीछे डोलू उनके कभी ना छोड़ू साथ। भगवान जो है अपने अहम भक्त पराधीनो। तो अगर किसी भक्त के साथ हम जुड़ जाएं और उसको प्रसन्न कर ले तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। तो एक व्यक्ति सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने कोशिश किया, सफल नहीं हुई। अभी दूसरे व्यक्ति आ रहे हैं पिक्चर में और वो महाराज प्रताप रुद्र के लिए प्रार्थना करेंगे। और वो कौन है? वो है रामानंद राय। फिर रामानंद राय आते हैं और रामानंद राय आके चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि रामानंद राय आयला गजपति संगे, प्रमथ ही प्रभु राशि मिलिला बहु रंगे। कि बोले कि चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए रामानंद राय आए और प्रताप रुद्र महाराज के पास जगन्नाथपुरी में आए और तुरंत दौड़े और महाप्रभु से मिलने के लिए गए। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने पे रामानंद राय ने उन्हें प्रणाम किया, प्रभु ने उन्हें गले मिल लिया और दोनों प्रेम में आनंद के अश्रु में रोने लगे। और रामानंद राय ने भगवान महाप्रभु के अंतरंग व्यवहार को देख के और सारे भक्त जो है वो चकित रह गए। हाँ, और उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा था हाँ रिजाइन करने के लिए महाप्रभु। देखो कभी कभी क्या होता है
कि भगवान के कोई ऐसे इंटीमेट भक्त होते हैं, उसके लिए गुरु जो है डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए लेते नहीं है डिसीजन, तो कई बार आप देखोगे कि बहुत सारे गुरु वर्ग जो है, आप उनको कोई क्वेश्चन पूछो तो कई बार वो कंक्लूसिव आंसर आपको नहीं देते हैं, वो आपको सिचुएशन बता के और डिसीजन आप पे छोड़ देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई और कहा यथा इच्छसी तथा कुरु, भाई मैंने बता दिया तेरे को, जो करना है वो कर, क्योंकि डिसीजन यू हैव टू टेक, गुरु विल नॉट टेक डिसीजन फॉर यू। बट इन दिस केस महाप्रभु ने कहा था रामानंद राय को कि मैं चाहता हूं कि तुम 100% समर्पित हो जाओ। और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने राजा को जाके ये बात बताई, महाप्रभु, ये दोनों के बीच में डायलॉग चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में। रामानंद राय कहते हैं कि हे महाप्रभु, जैसे ही मैं राजा के पास गया, कौन राजा? महाराज प्रताप रुद्र, और उसको कहा कि मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिटायर, और ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने मुझे कहा है। तो बोले राजा बड़ा प्रसन्न हो गया आपका नाम सुन के। तो जैसे ही तुम्हारा नाम लिया, वे कहते हैं कि तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित होइला, आसन हईते उठी मोर आलिंगन कैला। बोले जैसे ही आपका नाम सुना महाप्रभु, वो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। महाराज प्रताप रुद्र अपने आसन से उठ के और नीचे आके उसने मेरा आलिंगन किया। और उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारा यही वेतन, तुम्ही खाओ से वेतन, निश्चित है भजो तुम्ही चैतन्य चरण। वो कहते हैं कि अरे वेतन लो, तुम पगार लो, यू प्लीज टेक द सैलरी विदाउट वर्किंग। वर्क फ्रॉम होम का भी नहीं, कंसेप्ट नहीं है, यू डोंट वर्क बट आई विल पे यू सैलरी बिकॉज यू वांट टू बी डिवोटी ऑफ कृष्ण। सोचो अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या मजा आवे। अभी रामेश्वर कन्हई प्रभु को ऑफिस में नहीं बैठना पड़ता अगर ऐसा होता तो। तो एनीवे, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, कि ऐसा कोई एम्प्लॉयर मिल जावे कि जो कह रहा है कि जाओ भक्ति करो और मैं तुमको पगार दूंगा, तो हमको फिर भारत छोड़ के अबू धाबी, बहरीन, कनाडा भी जाने की जरूरत नहीं पड़े। बैठे बैठे ही काम हो जावे हमारा। एनीवे, तो कहते हैं कि तुम ये पेंशन लो, मैं तुमको पेंशन भी देता हूँ, कुछ कट नहीं करता हूँ, सब कुछ ले और तुम करो, क्योंकि तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते हो। तो तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत घृणित हूँ, समहाउ और अदर चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा नहीं दे रहे यार। सार्वभौम भट्टाचार्य को कृपा मिल रही है, तुमको कृपा मिल रही है तो तुम ले। और देखो, ये भक्त का लक्षण होता है कि दूसरे भक्त को जब कृपा मिलती है, उसको देखकर हमको प्रसन्न होना चाहिए। अगर दूसरे भक्त को भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देख के अगर प्रसन्नता न हो, तो समझना चाहिए दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए। घृणा करना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमको प्रसन्नता भी नहीं होती है किसी भक्त को आगे बढ़ता हुआ देख के, तो समझना चाहिए कि बहुत दिल में अभी कचरा भरा हुआ है और निकलने में बहुत टाइम लगेगा। इंडेड ऐसा कहा गया है कि टू सी ए डिवोटी एंड नॉट बिकम हैप्पी इज एन ऑफेंस। भक्त का दर्शन करो और प्रसन्न ना हो तो ये एक सबसे बड़ा अपराध है। तो इसके लिए दामोदर लीला के अंदर भी भगवान ऐसा कहते हैं कि दूसरे भक्त को आगे बढ़ता हुआ देख के, परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोपिया, के उस गोपी ने दौड़ के भगवान को हरा के और आगे निकल गई और भगवान प्रसन्न हो रहे उस केस में। तो भक्ति का अर्थ है पराजय। भक्ति इज द आर्ट ऑफ बीइंग डिफीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाराज प्रताप रुद्र अपने जूनियर रामानंद राय वॉज रिपोर्टिंग इनटू महाराज प्रताप रुद्र। तो वो महाराज प्रताप रुद्र उनके बॉस थे, उनके एम्प्लॉयर थे, लेकिन ही इज बिकमिंग वेरी हैप्पी सीइंग हिज जूनियर गेटिंग द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और वे फिर कहते हैं अपनी पूरी नम्रता में, जैसे हमने ह्यूमिलिटी की बात की थी, वे कहते हैं परम कृपालु ते हो ब्रजेंद्र नंदन, कोनो जन्म मोरा अवश्य दिबे न दर्शन। वो कहते हैं कि परम कृपालु कृष्ण, वो जो चैतन्य महाप्रभु कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य से मैंने सुना है वो कृष्ण है, बड़े दयालु है, लेकिन मैं अभागा हूँ, पता नहीं मुझे इस जन्म में या कोई दूसरे जन्म में कभी ना कभी तो मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। और ये आशा जो है ये कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह होना चाहिए हमारे को भक्ति करने के लिए, निश्चय एकदम, वी शुड बी डिटरमाइंड लाइक ध्रुव महाराज, एंड धैर्य, धैर्य होना चाहिए। जैसे मुकुंद, मुकुंद को चैतन्य महाप्रभु ने कृपा नहीं दी उस महाप्रकाश लीला में, तो सब भक्त आके बोलने लगे कि आपने सबको कृपा दी, मुकुंद को नहीं दी महाप्रभु, मुकुंद को भी आप कृपा दे दीजिए। कहा उस राक्षस को मैं कभी कृपा नहीं दूंगा, जाओ उसको बोल दो कभी उसको कृपा नहीं मिलेगी। और बोलता है अरे कभी ना कभी तो कृपा मिलेगी। तो बोला 1 मिलियन जन्म लेने के बाद उसको कृपा मिलेगी। और मुकुंद नाचने लगा। तो किसी ने कहा अरे नाच क्यों रहा है? तो बोला अरे मेरे को भगवान के दर्शन होंगे, भले 1 मिलियन
साल के बाद में होंगे, तो वो धैर्य रखना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर प्रताप रुद्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने धैर्य को नहीं खो रहे हैं, और कहते हैं कि ठीक है, तुमको कृपा मिल रही है, तुम आगे बढ़ो, लेकिन मेरे के लिए भी रिकमेंड कर देना। तो मुझे भी शायद कृपा मिल जाएगी। तो तब वह कहते हैं कि मैं अपनी आशा नहीं छोड़ूंगा। और जब ऐसा सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ऑब्वियसली भक्त का रोल कर रहे हैं, तो वे खुद इतने ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, या कुछ ऐसा नहीं कहते हैं कि अरे मेरी वजह से देखो तुमको पेंशन मिल रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं। वे कहते हैं प्रभु कहे तुम्ही कृष्ण भक्त प्रधान, तोमाके याईचे प्रीति करे से ही भाग्यवान। बोले अरे तुम भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हो रामानंद राय, और जो तुमसे प्रेम करेगा वो तो निश्चित रूप से भाग्यवान है। तो यहाँ पर एक पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी जो है, वो चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को दे रहे हैं, उसको भाग्यवान कह के, कि अरे तुम्हारे लिए उसने हेल्प की, चलो कोई बात नहीं, आगे कभी जीवन में उसको मिलेगा। और वो कहते हैं क्योंकि राजा ने तुम्हारे लिए इतना प्रेम दिखाया है, भगवान कृष्ण निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करेंगे। अब भगवान कृष्ण कौन है? वे स्वयं तो है। तो वे यहाँ पर कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि मैं स्वीकारूंगा, लेकिन थोड़ा तड़पा तड़पा के स्वीकारूंगा उसको, देखूंगा पूरी तरह से कि वो कैसा तपता है। और फिर महाप्रभु जो है चैतन्य से मिलने के पहले रामानंद राय जगन्नाथ मंदिर में सॉरी उनसे डायरेक्ट मिलने चले आए। तो उन्होंने पूछा अरे भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, दर्शन नहीं किया, मैं सीधा आपसे मिलने के लिए आया। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों किया? पहले जाके जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए था, फिर मेरे पास आना चाहिए था। तो रामानंद राय बहुत अच्छी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि राय कहे चरण रथ हृदय सारथी, यहाँ लेने यही आए तहाँ यही जीव रथी। वो कहते हैं कि मेरे चरण जो है, हाँ, वो कैसे हैं? एक रथ के समान है, और मेरा हृदय जो है वो सारथी है, जहां पर आप होगे वो तो वहीं भागेगा ना। तो वो जाके, तो फिर कहते चलो कोई बात नहीं, अभी जाके भगवान का दर्शन करो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भेज देते हैं दर्शन करने के लिए। और फिर महाराज प्रताप रुद्र वापिस से सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते और कहते हैं कि मेरे मैंने तुमको एक प्रार्थना दी थी, क्या तुमने पूछा? चैतन्य महाप्रभु को। तो कहते हैं कि मैंने पूछा, हाँ मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो जब महाराज प्रताप रुद्र ये सुनते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य की रिक्वेस्ट को महाप्रभु ने डिनाई कर दिया, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे है? तो कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कैसे है कि पापी तापी जत छिलो हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाई। हाँ, कह रहे जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार कर दिया उन्होंने, और पापी तापी का उद्धार करने के लिए तो आए हैं। हाँ, ये दाता शिरोमणि है कि कैसा है कि ग्यारह तारे कैला दान, हाँ, महाप्रभु दाता शिरोमणि के इतने बड़े आए हैं, हर किसी को अपनी कृपा बांट रहे हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिष्य नमः। लेकिन मुझे कृपा क्यों नहीं दे रहे? तो बड़ा वो सोचते हैं कि मैं तो पापी से भी पापी हूँ। हाँ, वो क्या सोचते हैं, जैसे महाप्रभु को मिलने के लिए जब पहली बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गए, तो वे कहने लगे कि जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। वो कहते हैं कि अरे जगाई और मधाई में तो बहुत सारे गुण थे, हाँ, लेकिन हम तो जो है वो बहुत ही पतित है। और ऐसा क्यों कहते हैं महाप्रभु, सॉरी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी? तो कहते हैं कि जगाई और मधाई ने सारे गलत कार्य किए थे। उन्होंने लोगों को मारा था, लूटा था, बलात्कार किया था, दारू पी थी, सब कुछ किया था, लेकिन एक कार्य उन्होंने नहीं किया जो हम कर रहे हैं। हाँ? और उसी को वो हाईलाइट करते हैं। और वो कहते हैं कि म्लेच्छ से भी म्लेच्छ कर्मी म्लेच्छ करे काम, गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन किसी यवनों के नीचे नौकरी नहीं की थी, किसी यवन का नमक नहीं खाया था, लेकिन हम सब लोग यवनों की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कितने पतित है। तो जब मैं पहली बार ये चैतन्य चरितमृत में पढ़ा यहाँ पर आने के बाद में, तो मैंने सोचा इट्स नॉट ए ग्रेट डील टू बी हियर। अपने आप को हम लोग कोई 30 मार खा नहीं समझ सकते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, वो वही है। हाँ, उनका ही संग कर रहे हैं हम लोग, उनके साथ ही उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ ही, हाँ, जो हो रहा है वो हो रहा है। यानी उसके बारे में डिटेल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम भी जो है, हाँ, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की उस कैटेगरी के पतित लोगों में ही और भी नीचे लोगों में आते हैं। तो वो कहने लगे कि अरे पापी पापी निज उद्धारीला तर अवतार, जगाई मधाई तेनो करीला उद्धार। बोला जगाई मधाई का उद्धार कर दिया, लेकिन मेरा नहीं करेंगे क्या? तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रताप रुद्र नामक राजा को छोड़कर सभी पापियों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है, और मुझे छोड़ दिया है। हाँ, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, हाँ, कि विनोद ठाकिलो बोसी,
कि आपने सबका उद्धार कर दिया लेकिन मुझे छोड़ दिया। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, कि अरे मेरा भी तो उद्धार करो। और नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं कि यदि कृपा न कोरी हो पतित देखिया, पतित पावन नाम किसरे लगी। बोलते हैं अरे मेरे जैसे पतित का उद्धार नहीं करोगे तो तुम्हारा पतित पावन नाम जो है वो सार्थक कैसे होगा। एनीवे, तो वे जब इस प्रकार उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु मुझसे नहीं मिलेंगे तो आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अगर चैतन्य महाप्रभु की अगर मुझे कृपा नहीं मिलेगी तो ये राजपाठ मेरे क्या काम का है। हाँ, जैसे अर्जुन ने कहा था कि अरे मैं क्या करूंगा ये सब राज्य लेके, तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं भिखारी बन जाऊंगा और भीख मांगूंगा, हाँ, और अपना राजपाट छोड़ दूंगा। तो ये सुन के सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत गंभीर हो गए, बहुत विचारशील हो गए और सोचने लगे कि कैसे इनको कृपा मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही भट्टाचार्य ने देखा उनका दृढ़ निश्चय है, उन्होंने कहा सर्वोच्च भगवान केवल शुद्ध प्रेम से ही मिलते हैं हे राजा, और आपके मन में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम जो है वो बहुत गहरा है और इस कारण निस्संदेह वो तुम पे दया करेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिल में इतनी कातरता है, इतनी ह्यूमिलिटी है, इतनी नम्रता है कि वो आपको करेंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको एक सुझाव देते, वो कहते कि एक आइडिया मेरे दिमाग में है, एक सुझाव आपको देता हूं कि जब रथ यात्रा होगी और रथ यात्रा के अंदर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए थक जाएंगे तो वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाके वहां पे विश्राम करेंगे। तो तुम तुम्हारे राजा का वेश त्याग कर एक साधारण वैष्णव का वेश धारण करके और श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में चले जाना और वहां पे जाके और उनके पैरों को दबाना और वहां गोपी गीत आप गाना और चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से तुमको कृपा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसा जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही होता है, आगे हम देखेंगे। वो कहते हैं कि वो आपको गले लगा लेंगे और इस प्रकार राजा को प्रोत्साहित करके सार्वभौम भट्टाचार्य वापस लौट आए। और क्योंकि वो जानते थे कि राजा बहुत दुखी है बेचारा, हाँ, उसको थोड़ा चीयर अप करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा उसको कुछ बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ना केवल मैं बल्कि रामानंद राय और नित्यानंद प्रभु और दूसरे सारे भक्त जो है वो तुम्हारे बिहाफ पे वापस से हम जो है राजा के पास जाएंगे और करेंगे। तो ऐसा करके जब वापस से वो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो उस समय क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा शुरू हो जाती है और उस स्नान यात्रा का समारोह देख के बहुत डिटेल में वर्णन है, हम उस नहीं जाएंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु क्वारंटाइन में चले जाते हैं, हाँ सॉरी, जगन्नाथ भगवान क्वारंटाइन में चले जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु विरह करते हुए अलालनाथ चले जाते हैं और अलालनाथ में वहां पे रहते हैं और वहां जाके वो क्या करते हैं, अपने बेसिकली कीर्तन का उद्घाटन करते हैं, बेड़ा कीर्तन। तो बेसिकली चैतन्य महाप्रभु जब तक नवद्वीप में थे उन्होंने पब्लिकली कीर्तन का उद्घाटन नहीं किया था, केवल श्रीवास आंगन में अपने कुछ निजी पार्षदों के साथ में, निजी प्रेमी भक्तों के साथ में वो कीर्तन किया करते थे। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में आए तो यहाँ पर अलारनाथ में बेड़ा कीर्तन में वो कीर्तन का उद्घाटन करते हैं और सभी भक्तों को ले जाके वहां पर और घमासान कीर्तन करते हैं। तो ऐसा कीर्तन करते हैं तो उसको देखने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं प्रताप रुद्र महाराज को कि जाओ छत पे चले जाओ, यू गो ऑन द टेरेस एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। तो वो कीर्तन का भी बड़ा डिटेल में वर्णन है लेकिन वो मैं थोड़ा स्किप करूंगा बिकॉज ऑफ द टाइम एंड वी विल कम बैक टू आवर मेन सब्जेक्ट। लेकिन वहां पर स्वरूप दामोदर, गोविंद और सारे जो भक्त थे वो सब वहां पर कीर्तन करते हैं और महाप्रभु का कीर्तन ये देख के और राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछता है कि देखो, क्योंकि उनको ना हमेशा एक ही चीज दिखाई देती थी कि जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि श्रीमद् भागवतम में जहां जहां पर श्राप की बात आती है ना, परीक्षित महाराज के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको श्राप मिला था कि 7 दिन 7 रात में। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इस भक्त को श्राप मिला था और ये हुआ था, तुरंत वो एकदम कान खड़े हो जाते। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य से एक ही चीज पूछते हैं कि कौन कौन वो डिवोटी है जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली, कौन कौन वो डिवोटी है मुझे बताओ, मेरा परिचय करवाओ उन सबसे। तो कहते गोपीनाथ भट्टाचार्य जो है वो सबके बारे में जानते हैं, वो आपका परिचय करवा देंगे, आप ऊपर जाओ और आप उस कीर्तन को देखो। तो खैर वो वहां पे सब कुछ बताते हैं वो कि यहाँ पर श्रीवास पंडित है, वक्रेश्वर पंडित है, विद्यानिधि आचार्य है, गदाधर पंडित है, आचार्य रत्न है, पुरंदर पंडित है, मुरारी गुप्त है, पंडित नारायण है, हरिदास ठाकुर है, हरि भट्ट है, नरसिंह दास है, गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष, राघव पंडित, नंदन आचार्य, श्रीमान पंडित, श्रीकांत नारायण, ऐसे बहुत सारे नाम जो लेते जाते गए। शुक्लंबर ब्रह्मचारी है, यहाँ पर सत्यराज खान है, रामानंद है, रघुनंदन है, चिरंजीवी है, सुलोचन है, सब देखो ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त है जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है।
और महाराज प्रताप रुद्र जो एकदम बिल्कुल डूब जाते हैं उसके देख के कि अरे कितने सौभाग्यशाली लोग हैं ये, जिसके इतने नाम सुन सुनकर। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो वैष्णव के नाम जो चैतन्य चरितमृत में दिए हैं, ये नाम पढ़ पढ़ के ही जो है वो मेरे मन को उल्लास होता है। वैष्णव रे नामे ते उल्लास, धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौर चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर। तो कहते हैं कि वैष्णवेर नामे ते उल्लास, के इनका जो नाम है वो वास्तव में, और वो कहते हैं कि इन सब लोगों का जो तेज है वो लाखों सूर्य के समान है। ये लोग कौन है और क्या घमासान कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसा कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा। राम राम हरे हरे। और ऐसे कीर्तन को देख के और चैतन्य महाप्रभु का ये घमासान कीर्तन देख के महाराज प्रताप रुद्र जो है वो भाव विभोर हो जाते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि ऐसे प्रेम ऐसे नृत्य ऐसी हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी यार, कहीं नहीं सुनी। बोले अरे क्या कीर्तन कर रहे हैं वो लोग यार, ऐसा प्रेम, ऐसा नृत्य ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कई लोगों को देखा भगवान जगन्नाथ के सामने आते उनको रिझाते हैं और अलग अलग वाद्य बजाते हैं, अलग अलग प्रकार से नृत्य करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा नृत्य और ऐसी हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी यार, कहीं नहीं सुनी, कभी मैंने नहीं देखा। ये क्या है मेरे गुरु सार्वभौम भट्टाचार्य जी बताइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े प्रेम से और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सार्वभौम कहे प्रभु मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि एई प्रेम संकीर्तन। वो कहते हैं कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी महाराज प्रताप रुद्र, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है, ये प्रेम संकीर्तन है, ये हरिनाम संकीर्तन है। और ये कलयुग के अंदर हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा नृत्य करते थे, उसको देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि अरे क्या बोलते थे। तो बोलते कि ये मधुर पारलौकिक ध्वनि जो है वो भगवान की एक विशेष रचना है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हाँ, वो गोलोक से आया हुआ ये जो है इंपॉर्टेंट माल है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु फ्री में सबको बांट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब कोई भी सामूहिक रूप से भगवान के इस कीर्तन को करता है, संकीर्तन, हाँ, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो बहुत बुद्धिमान है। हाँ, कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। कि जो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन है उसमें सम्मिलित होगा, उनकी पूजा करेगा। ऐसे शास्त्रों का प्रमाण है। तो जब राजा ने कहा कि जब सब कुछ मालूम है, हाँ, और शास्त्रों में दिए गए प्रणाम से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। हमने एक बार चर्चा की थी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 64 शास्त्रों के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान घोषित किया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हालांकि वो छद्म अवतार है, वैसे भगवान त्रियुगी है और कलयुग के अंदर छद्म अवतार में आते हैं, फिर भी हाँ, हर जगह पे चाहे आप विष्णु सहस्त्रनाम में उठा लो, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगति, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस है। भविष्य पुराण के अंदर, मत्स्य पुराण में, नरसिंह पुराण में, वामन पुराण में, गरुड़ पुराण में और कई जगह पे, अलग अलग जगह पे कई उपनिषद और संहिताओं में श्री चैतन्य महाप्रभु की घोषणा की गई, श्रीमद् भागवतम में की गई है। तो कहते हैं कि फिर भी लोग, विद्वान लोग उनके प्रति उदासीन क्यों होते हैं। तो भट्टाचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि केवल ज्ञान से कुछ नहीं होता है राजा, कृपा भी होनी चाहिए। कृपा चैतन्य महाप्रभु की, कि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा न हो या चैतन्य महाप्रभु की कृपा न हो, वो भगवान को और चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता। केवल चैतन्य महाप्रभु को उनकी कृपा के द्वारा ही समझ जा सकता है। और आप पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है। तो एक शिक्षा जो हमको समझनी चाहिए कि ज्ञान लेके, शास्त्र पढ़ के और ये सब में कोई भगवान को पकड़ नहीं पाएगा जब तक हम वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे। और जैसे कहते हैं कि हमको श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर जी की कृपा अल्टीमेटली हमको चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए हमारे को। तो हमको तब तक राधा कृष्ण का प्रेम तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक हमको चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और कृपा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हमको श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और नित्यानंद प्रभु की कृपा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक हम गुरुजनों को और वैष्णव जनों को प्रसन्न नहीं करेंगे। हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि भक्त यदि हमसे प्रसन्न है तो गुरु और
भगवान दोनों हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि देखो, आप देख रहे हो कि कैसे ये भक्त लोग जो है वो मंदिर में जाने के बदले चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये सहज प्रेम है। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु से प्रेम कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो हमको भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, और कहीं हम लोग इधर जाते हैं तीर्थ स्थान में तो फास्ट करना चाहिए, लेकिन जहां पर भगवान अपने हाथ से प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, तो वहां पे कौन उसको छोड़ना चाहेगा। तो बोला चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो है वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुझे महाप्रसाद का चावल दिया था, तो मैंने बिना मुंह धोए बिस्तर पर बैठ के खा लिया था। तो कहते हैं कि जब भगवान का महाप्रसाद सामने आए तो इमीडिएटली उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि भगवान जो है वो सब जानते हैं। और फिर वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और उनके संकेतों को समझकर उनकी इच्छा को पूरी करनी चाहिए। और फिर वे चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को मंदिर में लेके जाते हैं, और जब कीर्तन करते हैं उसका वर्णन है कि किस प्रकार से 4 समूह बना के 8 मृदंग और 32 झांझ करताल लेके वांग उसके साथ वो कीर्तन करते हैं। और इतना कोलाहलपूर्ण कीर्तन, तमल्टियस साउंड, ऐसा बताते हैं कि इतना जोर से जब ये गूंजता है तो सभी के भाग्य खुल जाते हैं। ऐसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब जाके उन्होंने 5 जने शंख बजाया तो नरक में जितने लोग भी थे वो सबका उद्धार हो गया था। तो उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु का ये कीर्तन होता है और इस कीर्तन का श्रवण जो कोई भी करता है उसका उद्धार हो जाता है। हाँ, दे गेट लिबरेटेड। इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि नो स्लो नहीं, बहुत जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन के ऐसे प्रदर्शन को देख के हर कोई चकित था। हाँ, तो कहते कि चौतकी ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि, के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाषिला तुम्ही स्त्री वृद्ध अबाल। बोले कि स्त्री हो, वृद्ध हो या अबाल, एक छोटा बालक क्यों ना हो, सब लोग जो है वो कीर्तन में सम्मिलित हो रहे थे। और कीर्तन करते करते क्या हो रहा था, अश्रुपुलक कंप स्वेद गंभीर हुकार, प्रेमार विकार देखी लोक चमत्कार। बोले कि अश्रु, पुलक, कंप, स्वेद, ये सब जो है चैतन्य महाप्रभु के शरीर से उल्लास, कंपन, पसीना और गहरी गूंज आ रही थी। और इन सबको देख के सब लोग जो है बहुत प्रसन्न हो गए थे और आश्चर्यचकित हो गए थे। और प्रभु के नेत्रों से बड़ी बड़ी अश्रु धारा बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 नदी बह रही है चैतन्य महाप्रभु के आंखों से, जब वो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते थे। और छलांग लगाते लगाते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो संकीर्तन करते थे। और हर संकीर्तन के अंदर अलग अलग समूहों में जाके वो कीर्तन करते थे। नित्यानंद प्रभु के ग्रुप में जाके कीर्तन करते थे, अद्वैत आचार्य के ग्रुप में जाके कीर्तन करते थे, वक्रेश्वर पंडित के ग्रुप में, श्रीवास ठाकुर के ग्रुप में जाके। और हर ग्रुप को ऐसा प्रतीत होता था कि चैतन्य महाप्रभु केवल हमारे ग्रुप में ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की थी और हर गोपियों के साथ जाके उन्होंने रास की थी, और हर गोपी को यही प्रतीत होता था कि कृष्ण केवल मेरे हैं और कृष्ण मेरे साथ है। वैसे ही हर किसी भक्त को यह प्रतीत हो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे ही ग्रुप में डांस कर रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते कि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कृष्ण रास लीला करते थे। तो वही करते कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो ऊपर वहां पर कृष्ण के रूप में जो रास लीला करते थे वो वहीं पे वापस आए हैं। श्री राधा भावे वे गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौरी कोरी लो प्रचार, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय कृष्णा सही गौर सही जगन्नाथ। हाँ, जय गौर सही कृष्णा सही जगन्नाथ। वो बताते हैं कि वही आए और चैतन्य महाप्रभु सब मंडली में कीर्तन कर रहे थे, जैसे कि मानो अपने मित्रों के साथ में वहां पर वो नृत्य कर रहे हो। और वहां पर उस कीर्तन को देख के, ये कीर्तन कौन देख रहा था टेरेस पे से? महाराज प्रताप रुद्र। आई होप यू रिमेम्बर द स्टोरी। महाराज प्रताप रुद्र ऊपर खड़े हैं और वो देख रहे हैं वहां से, और उनकी उत्कंठा और बढ़ गई कि अरे अभी तो मुझे और चैतन्य महाप्रभु से मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना अपने मन में उल्लास लेके, और उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि आप चाहे कुछ भी करो, आप, मैं हर एक भक्त के पैर पड़ने को रेडी हूं, आप चाहो तो मैं अपना अपना संसार का त्याग कर दूंगा, लेकिन मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। तो सभी भक्तों को लेकर और नित्यानंद प्रभु जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और वो कहते हैं कि हम जाके आपको, आपसे एक निवेदन करता हूं। और वो सब जाके भक्तों से मुलाकात की। और एक्चुअली वो बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं कि यदि मोरे कृपा ना
करिबे गौर हरि, राज्य छाड़ी योगी होएगा, होइबे भिखारी, बोलता मैं भिखारी बन जाऊंगा, राज छोड़ दूंगा, मेरे को उससे मिलाओ। तो ऐसा सब देख के और बिल्कुल जो है वो यू नो पूरे एकदम भाई भोर हो जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के पास सब जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे क्या हो गया आज, इतनी बड़ी टोली बनाकर क्यों सुबह सुबह मेरे पास आ गए हो? तो तो और वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलो बोलो क्यों आए हो मेरे पास में? तो नित्यानंद प्रभु एज ए लीडर उनके बिहाफ पे वो कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। डर रहे हैं कि कहीं आप क्रोधित ना हो जाओ, क्योंकि उनको पता था कि जो बात वो बोलने जा रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु को निश्चित रूप से क्रोधित करेगी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि देखो, वो राजा है ना, कौन, प्रताप रुद्र, वो भिक्षुक बन जाएगा, हाँ, वो अपना प्राण त्याग देगा। आप आप एक काम करो, आप प्लीज उसको थोड़ा कृपा दे दो, आप पूरा कृपा दे दो थोड़ा उसको। और जब वो सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु तो वापस से उनका पारा चढ़ जाता है, वापस से क्रोध करते हैं। एक्चुअली अंदर से तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजा जो है, हाँ, वो किस प्रकार का भक्त है। लेकिन बाहर से कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हाँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सुनिया प्रभुर कोमल होय मन, कि वो सब सुन के, हाँ, उनका कोमल मन हो रहा था, तथापि बहिरे कहे निष्ठुर वचन, लेकिन बाहर से उन्होंने निष्ठुर वचन कहे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुमको कहता हूं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आके उस राजा की मेरे सामने बात करेगा तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। बोलो, यू वांट दिस डील? हाँ, मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, आज के बाद कोई भी आके मुझसे उस राजा के बारे में कुछ कहेगा नहीं, हाँ, कोई मेरे सामने नहीं आएगा, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। जब ऐसा कहते हैं तो नित्यानंद प्रभु फिर भी वो तो, हाँ, दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दये, दयाल तो नहीं है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ठीक है महाप्रभु, एक रास्ता है मेरे पास में, आई हैव वन स्कीम, हाँ, जिसमें आप राजा से नहीं मिलोगे लेकिन राजा भी जो है वो अपना अपना प्राण भी नहीं त्यागेगा। तो आप क्या करो, आपका जो उतरिया है, आपके ऊपर का जो वस्त्र आप पहन के रखे हो, ये भेज दो राजा के लिए। हाँ, अगर आप ये भेज दोगे तो एटलीस्ट राजा को थोड़ा ढाढ़स बंधेगा कि अरे कुछ तो दिया उसने मेरे को। हाँ, तो जैसे एक बार क्या होता है कि एक भिखारी भीख मांगते हुए एक लेडी के पास हमेशा जाता है, और वो लेडी उसको भगा देती है, कुछ भी नहीं देती है कभी भी, बहुत टाइम हो जाता है लेकिन फिर भी जाता है वो। और एक दिन उसको गुस्सा आता है, वो लेडी जो है बर्तन मांजती रहती है, तो बर्तन मांजते हुए जो राख है वो राख ही उसकी झोली में डाल देती है, बोलते ले, लेके जा, टेक दिस ऐश। तो उसको थैंक यू बोलता है, तो बोलता है कि थैंक यू क्यों बोला, मैंने तो तेरे को राख दी है सब। तो बोला है कि टुडे यू हैव गिवन मी ऐश, टुमारो यू विल गिव कैश। आज तुमने कुछ तो दिया है मेरे को, राख दिया है, कल तो कुछ कुछ और भी मिलेगा। तो ऐसा बोलते हैं उतरिया भेज दो। तो जब उतरिया भेजते हैं और महाराज प्रताप रुद्र को उतरिया मिलता है, तो महाराज प्रताप रुद्र उसको व्यक्तिगत रूप से पूजा करते हैं, एज इफ ही हैज रिसीव्ड द डीटी ऑफ द लॉर्ड। और जितना भगवान की मूर्ति, भगवान के श्री विग्रह की आराधना करते हैं, उस कपड़े की आराधना करते हैं महाराज प्रताप रुद्र। और फिर वापस से रामानंद राय जाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को जाके बोलते हैं, जब इस तरह से कुछ बोलने के लिए बार बार कहते हैं कि आप अपना एक बार चरण कमल दिखाओ तो सही राजा को। बेचारा राजा जो है वो कई बार रो रहा है, बिलख रहा है, तुम उसको दे दो। हाँ, और वो फिर कहते हैं रामानंद राय के, भगवान मैं जानता हूं कि आप सर्वोच्च स्वतंत्र व्यक्तित्व है, आपके ऊपर हमारा किसी का फोर्स चलेगा नहीं, हाँ, लेकिन आप एक काम करो ना, थोड़ी कृपा दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कैसे दूं? अगर मैं जाके सन्यासी एक राजा के साथ में बैठेगा तो लोग कितनी बातें करेंगे, हाँ, कहेंगे कि देखो कैसा सन्यासी है, राजा के पास जाके बैठा है, शायद राजा से कुछ मालपुआ खाता होगा, वहां पे क्या करता होगा, ऐसा करके। तो रामानंद राय ने तो इतना भी कहते कि महाप्रभु, बाहर दुनिया की चिंता आप क्यों करते हो? अरे दुनिया की चिंता तो साधारण लोगों को करनी चाहिए, आप तो परम ईश्वर हो, आप दूसरे के बारे में क्यों सोचते हो? आप तो कोई सामान्य इंसान थोड़ी हो कि आपको दूसरे का टॉन्ट जो है वो सुनना पड़ेगा करके। तो महाप्रभु कहते हैं कि अभी क्या मैं कृष्ण बन के आया हूँ? अभी तो मैं भक्त हूं ना, साधारण मानव हूँ। हाँ, एक एक सन्यासी के रूप में आया हूँ, तो मुझे सन्यास धर्म का पालन करना पड़ेगा, और इसीलिए मैं स्त्री के पास में और राजा के पास में तो नहीं जाऊंगा, चाहे जो भी कुछ करना हो। तो इतना सब कुछ कहते हैं। और महाप्रभु जो है अपनी बात प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल भी देते हैं। वो कहते हैं कि एक बड़े बर्तन के अंदर दूध ले लो, पूरा बर्तन दूध से भरा हुआ है, लेकिन शराब की एक बूंद भी अगर उसके अंदर गिर गई, या विष की एक बूंद भी गिर गई, तो वो विषैला बन जाता है, वो खराब हो जाता है, ऐसा करके। तो बोले कि मेरे पास कितने भी सद्गुण है, कितना भी अच्छाई है मेरे में, लेकिन एक बार राजा से मिलूंगा ना तो खलास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं मिलना है, जाओ तुम यहाँ से। इतना सब कुछ कहते हैं। उसके बाद में फिर एटलीस्ट उनका मन पसीजता है। और महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्रों में इंगित किया गया है कि पुत्र जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करता है, द सन
द फादर लिव्स इन द बॉडी ऑफ द सन, ऐसा कहा जाता है। तो बोलते हैं कि इससे अच्छा एक काम करो, तुम उसके पुत्र को बुला दो, मैं उससे मुलाकात कर लूंगा, कोई बात नहीं, जाओ उसको बुला के लेके आओ। जब रामानंद राय ने ये सुना और सारे भक्तों ने ये सुना, सार्वभौम भट्टाचार्य के थ्रू मैसेज भिजवाया गया कि उनके पुत्र को बुलाओ, तो महाराज प्रताप रुद्र का एक पुत्र था, बहुत ही सुशील, बहुत गुणवान, हाँ, और बहुत युवावस्था में था वो। उस राजकुमार को बुलाया गया जो बहुत सुंदर था और उसका वर्ण भी श्याम रंग का था। उसको पीले कपड़े पहनाए गए जैसे भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, और इस प्रकार से पीले वस्त्र धारण करके रत्न जवाहरात से सुशोभित होकर और वह चैतन्य महाप्रभु के सामने आया। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उस लड़के को देखा, तुरंत कृष्ण की याद आ गई उनको, कृष्ण को याद किया और बालक को देख के प्रेम से बालक का आलिंगन किया। और बालक जैसे ही प्रभु का आलिंगन हुआ, बालक के साथ क्या हुआ, वो जो है श्वेत कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष, हाँ, सारे के सारे जो उसके अंदर विकार थे, अष्टविकार भाव, उसमें सिर्फ आलिंगन करने से आ गए और बिल्कुल रोने लगा। चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं और महाराज प्रताप रुद्र का ये जो पुत्र है वो रो रहा है। दोनों रोते 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 जो है वो एक दूसरे के कपड़े जो है वो भिगा रहे हैं, और इतना इतना प्रेम उसको मिल रहा है। और जब उसका आलिंगन करके अपने बेटे को वापस भेजा, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र के बेटे को वापस भेजा वहां पे, और महाराज प्रताप रुद्र ने जब अपने बेटे को देखा और उसका आलिंगन किया, तो वो जो शक्ति थी वो उसमें संचारित हो गई महाराज प्रताप रुद्र के शरीर में। और तुरंत महाराज प्रताप रुद्र जो है उनको भी पुलक अश्रु श्वेत कंप सारा का सारा जो अष्टविकार है उनके शरीर में आने लगा, और ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था कि जैसे महाप्रभु का स्वयं उन्होंने स्पर्श किया हो और अपने आप को बहुत धन्य सुना। तो ये महाप्रभु ने एक और इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी जो है वो महाप्रभु ने इनको दी, महाराज प्रताप रुद्र को। और इस प्रकार से जब लीला चलती गई महाप्रभु की, और एक वो दिन आया स्नान यात्रा के कुछ 15 दिनों के बाद में, वो था जगन्नाथ रथ यात्रा का समय। और उस जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर पांडु विजय समारोह को देखने के लिए सारे भक्त लोग वहां पे जमा हुए महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में। और महाराज प्रताप रुद्र ने आदेश दे दिया कि चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, जो भी उनके लिए अरेंजमेंट करना है सब करो। इंडियड उसके पहले जो गुंडीचा मार्जन था, अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि मुझे 100 झाड़ू और बहुत सारे मटके चाहिए करने के लिए, तो महाराज प्रताप रुद्र ने ब्लैंक ऑर्डर दे दिया कि चैतन्य महाप्रभु इच्छा करते ही सब कुछ प्रदान कर दिया जाए, है ना। श्री हस्ते दिला प्रभु एक एक मार्जनी, बोले चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से झाड़ू ले लेके और सबको दिया और पूरा गुंडीचा मार्जन किया। ऑब्वियसली उसके बारे में कभी हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब महाप्रभु श्री चैतन्य जब रथ यात्रा का समय आया तो रथ के आगे आगे नाचने लगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है रथ के आगे आगे डांस करते हुए अपनी 7 मंडली बना के, 4 आगे 2 साइड में और एक पीछे, ऐसी 7 मंडली श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई। और उसमें घमासान कीर्तन करते हुए जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जा रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को देख के, जो कृष्ण है और राधा का भाव लेके यहाँ पर प्रकट हुए हैं, वो उनसे देख के उनसे बात कर रहे हैं, मणिमा मणिमा कह रहे हैं उनको, और कभी कभी देख रहे हैं कि कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं। ऐसा करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले जाते थे, और जैसे रथ के पीछे जाते थे रथ रुक जाता था, और कितने मुस्टंडे लोग रथ को खींचने की कोशिश करे, हाथी घोड़े सब ऊंट लगा दिए उसके अंदर, लेकिन रथ आगे ही नहीं बढ़ता था। तो कहते हैं कि भगवान का रथ जो है वो अपनी इच्छा से आगे बढ़ता है, ना बड़े बल दिए, कोई खींच खाच के रथ को आगे नहीं लेके जा सकता। और श्री चैतन्य महाप्रभु पीछे से अपने मस्तक से, अपने सिर से रथ को टच करते थे और रथ आगे बढ़ता था। तो इतना आनंद आता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर उस रथ को, तो बोलते हैं कि रथ चढ़ी जगन्नाथ करीला गमन, दुई पार्षद देखी करी आनंदित मन। अरे आनंद होता था, क्षण स्थिर होए रहे ते न हले काले, बोले कभी रुक जाता था कभी चलता था, ईश्वर इच्छाए चले ना चले बल दिए, बोले किसी के खींचने से रथ नहीं चलने वाला था। और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कीर्तन का दल बना के और कीर्तन कर रहे हैं, और त्रिभुवन के अंदर ऐसा कीर्तन गूंज रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु के, केवल वहां पर केवल कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। और सब लोग जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा कहते कहते उस रथ को खींचते खींचते जा रहे थे। और उस रथ के आसपास में जब ये रथ चल रहा था तो कभी कभी रथ बीच में रुक जाता और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, और सारी की सारी टोली जो है वो चैतन्य महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए घेरा बना देते थे। तो कई बार जो जो डिवोटी थे उन्होंने
उन्होंने एक घेरा बनाया, फिर उसके बाद दूसरा घेरा बनाया और तीसरा घेरा जो है वो महाराज प्रतापरुद्र ने बनाया। और उसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने देखा था कि रथ शुरू होने के पहले राजा जो था वो आके और श्री जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगा रहा था। तो ये झाड़ू लगाना एक नम्रता का प्रतीक है। जब चैतन्य महाप्रभु ने राजा को झाड़ू लगाते हुए देखा महाराज प्रतापरुद्र को, तो वहां से परंपरा शुरू हुई है कि राजा जो है सबसे पहले झाड़ू लगाता है। और जब झाड़ू से और श्री जगन्नाथ के रथ के आगे का जो जो पथ था वो साफ कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु का मन पसीज गया वहां पर राजा को देख के कि राजा कितना नम्र है, लेकिन फिर भी अंदर से वो नरम थे, बाहर से कठोर थे। तो देख के चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृपा देते जा रहे थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य को ये बात समझ में आ रही थी कि यस, राजा को कृपा मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है और एक दिन उसको पूरी कृपा मिलेगी। तो भीड़ को रोकने के लिए कि कोई चैतन्य महाप्रभु पे आकर गिर न जाए, ये हुए, पूरे लोगों ने तो पहला नित्यानंद प्रभु के द्वारा घेरा बनाया गया, और दूसरा जो है वो काशीश्वर पंडित और गोविंद, इन्होंने ये दूसरा घेरा बनाया, और तीसरा घेरा जो है वो हरिचंदन और महाराज प्रतापरुद्र ने बनाया। और हरिचंदन वहां पे खड़ा खड़ा देख रहा था कि महाराज प्रतापरुद्र को डांस देखने मिले चैतन्य महाप्रभु का, कि जो डांस कर रहे हैं। लेकिन अचानक बीच में उधर श्रीवास आके खड़े हो गए। हाँ, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित वहां आके खड़े रह गए। और हरिचंदन जो था वो देख रहा था कि महाराज प्रतापरुद्र का व्यू ब्लॉक हो रहा है, श्रीवास की वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने श्रीवास को थोड़ा साइड में करने की कोशिश की। और श्रीवास जो थे वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त थे। हाँ, जैसे वो जब जब उन्होंने तत्यनुकंपम सुषुमिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृपन, वो जब श्लोक सुना था देवानंद पंडित के मुंह से भी, तो भाव विभोर हो गए थे। उनको कुछ पता ही नहीं चला था कि मैं कहाँ पे हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख के, कीर्तन सुन के श्रीवास तो भाव विभोर हो गए, उनको पता ही नहीं पीछे राजा है और वो इधर से सरकाने की कोशिश कर रहा है उसका सर्वेंट। तो एक दो बार तो उन्होंने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में गुस्सा है, पीछे पलट कर एक झापट मारा उसको, हरिचंदन को इतना जोर से झापट मारा, हरिचंदन जाके उधर गिर गया। और जाके जब श्रीवास पे वो गुस्सा करने लगा तो महाराज प्रतापरुद्र ने रोका, कहा अरे रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे श्रीवास कितना महान भक्त है भगवान का, और तुम कितने भाग्यवान हो कि तुमको श्रीवास का झापट मिला। अगर मुझे मिलता तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानता था। ऐसा कह के राजा ने उसको रोका और फिर देखते रह गए। तो फिर क्या हुआ कि कीर्तन करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु गोल गोल घूमने लगे, और गोल 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 घूमते 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 धड़ाम से आगे आगे गिर गए। और जैसे ही गिरे महाराज प्रतापरुद्र दौड़े और उन्होंने महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु को उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को उठाया, हाँ, महाप्रभु ने उनको देखा और तुरंत झटक दिया, कहा अरे तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुमको कहा था कि मेरे सामने मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु होश में आ गए वापस से और उनको भगा दिया। और इतना जोर से डांटा कि उस समय महाराज प्रतापरुद्र वापस से डर गए। उनको लगा अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा मैंने गलती कर दी, कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं क्यों गया दौड़ के? हरिचंदन को भेजना था, किसी और को भेजना था। लेकिन वहां पर ऐसा वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को नहीं बचाया, उनको नहीं पकड़ा, गोविंद ने नहीं पकड़ा, स्वरूप दामोदर ने नहीं पकड़ा, अद्वैत आचार्य ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा, पर केवल महाराज प्रतापरुद्र, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि महाराज प्रतापरुद्र आके उनको रोके। लेकिन बाहरी रूप से बहुत क्रोध किया उन्होंने। महाराज राजा और भयभीत हो गए और थोड़ा पीछे जाके खड़े हो गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पे आके उन्होंने संदेश दिया, कहा डरो मत, चैतन्य महाप्रभु तुमको निश्चित रूप से तुमको कृपा देंगे। हाँ, ऐसा करके उनको ढाढ़स बंधाया। और फिर चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते करते, इतना कीर्तन करते करते जब थक गए, तो बगीचे में उन्होंने प्रवेश किया, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में, और वहां जाके धड़ाम से गिर के और रेस्ट करने लगे। उस समय भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य ने इशारा किया महाप्रभु महाराज प्रतापरुद्र को, बोला समय आ गया है तुम्हारा, जाओ अपना ड्रेस चेंज करो, एक साधारण वैष्णव का ड्रेस धारण करके और तुम जाओ और चैतन्य महाप्रभु के पैर का मालिश करो। और जब चैतन्य महाप्रभु आनंद में प्रेम में डूब के विभोर होके और वहां पर जब एक मूर्छित अवस्था के जैसे पड़े थे, वहां पर महाराज प्रतापरुद्र गए और एक साधारण वैष्णव का उन्होंने वेश धारण किया। और महाराज इतने विनम्र थे कि जाने के पहले उन्होंने सारे भक्तों को प्रणाम किया और उनकी कृपा लेके, उनकी कृपा याचना करके, उनकी डस्ट लेके, और वो वहां से गए और बड़ी निपुणता के साथ में जाके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के पैरों को मसाज करना शुरू किया। और मसाज करते करते श्रीमद् भागवतम के रास पंचाध्याय से गोपी गीत का ये जो गोपी गीत है उसको गाना शुरू किया। जयति देतिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शस्वदत्र हे दैत दृक्षताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास्त्वताम तम विचिन्वते। तो जब गाने लगे तो महाप्रभु ने सुना उसको और कहा और गाओ
और गाओ, गाते रहो, गाते रहो। तो महाराज प्रतापरुद्र ने पूरा गोपी गीत जो है वो सुनाना शुरू किया, और वो सुनाते रहे, और महाप्रभु जो है वो आनंद से सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और जब इस श्लोक पर आए महाराज प्रतापरुद्र और उन्होंने ये गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो जैसे ही ये भूरिदा जना, ये श्लोक तव कथामृतम श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना, वो उछल के खड़े हो गए और कहने लगे भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा जना। और वो आलिंगन करके, और उन्होंने सीधा महाराज प्रतापरुद्र का आलिंगन कर लिया, और जोर से आलिंगन करके, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महाराज प्रतापरुद्र भी रुदन करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु कांप रहे थे, महाराज प्रतापरुद्र कांप रहे थे। दोनों कांपते कांपते रुदन करते करते प्रेम के आवेश में प्रवाहित होके, और प्रेम आप्लावित हो गया था उनके हृदय में, और वे रोने लगे। दोनों जन रोए, और रो रो के, और श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि आप बहुत उदार हो, आप बहुत उदार हो, भूरिदा जना, भूरिदा जना, ऐसे करने लगे। और फिर उनको पता नहीं था कि किसको वो एम्ब्रेस कर रहे हैं। उनको लगा कोई साधारण एक वैष्णव है जिसको चैतन्य महाप्रभु एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो, तुमने आज मुझे इतनी प्रसन्नता दी है, मेरे मेरे हृदय के अंदर इतना आनंद तुमने दिया है, ये भगवान का नाम लेके, और तव कथामृतम, ये गोपी गीत मुझे सुना के, बताओ तुम कौन है। तो उस समय महाराज प्रतापरुद्र ने नहीं कहा कि मैं राजा प्रतापरुद्र हूँ, क्योंकि जानते थे कि महाप्रभु का जो मूड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गोपी भरतुर पद कमले और दास दास दासानुदास, के मैं कौन हूँ, मैं तो आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। मैं तो इतनी नम्रता के साथ जब उन्होंने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो जानते थे कि वो महाराज प्रतापरुद्र है, लेकिन बाहर से दिखाना नहीं चाहते थे, और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। ना उनके सामने ये खुलासा किया कि वो राजा प्रतापरुद्र है, और ना ही उनकी जो भाव विभोर की ये जो अवस्था थी उसको उन्होंने भंग किया। महाराज प्रतापरुद्र भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करके, उनका आलिंगन प्राप्त करके, और इतने इतने कृतज्ञ हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बार बार गिर के उनको प्रणाम करने लगे। और फिर प्रणाम करके, और फिर उस बगीचे से निकलकर और महाराज प्रतापरुद्र चले गए। और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने फाइनल कृपा जो है वो महाराज प्रतापरुद्र को दी। तो इतने इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी जो है वो चैतन्य महाप्रभु को ने जो है वो महाराज प्रतापरुद्र को दी। तो सबसे पहला है श्रद्धा। हाँ, महाराज प्रतापरुद्र को एक श्रद्धा थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसलिए उन्होंने कहा कि हे भट्टाचार्य, आप जो कुछ कह रहे हो वो मैं मानता हूँ। और दूसरी क्वालिटी जो महाराज प्रतापरुद्र में थी वो था ईगरनेस। हाँ, वो हमेशा आतुर थे, तत्पर थे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और ये इतनी इतनी ग्रेट क्वालिटी है कि हमको ये आतुरता जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। और तीसरा था सेवा भाव। तो जो जो सेवा श्री चैतन्य महाप्रभु को चाहिए थी, चाहे वो काशी मिश्रा का घर हो, या फिर पांडु विजय उत्सव के अंदर का प्रिपरेशन हो, या रथ यात्रा का प्रिपरेशन हो, या फिर गुंडीचा मार्जन का प्रिपरेशन हो, सारा प्रिपरेशन जो है वो प्रतापरुद्र करके देते थे। सेवा भाव उनके अंदर था, और वो सेवा भाव करते करते, और फिर बाद में धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, ये जब उनकी नम्रता देखी, उनका सेवा भाव देखा, उनकी आतुरता देखी, उनकी श्रद्धा देखी, तो तब उन्होंने एक एक करके जो है वो इंस्टॉलमेंट में अपनी मर्जी दी। पहले उसको भाग्यवान कहा, फिर बाद में उसके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके अपना उतरिया जो है वो भेजा। उसके बाद में उनके पुत्र का आलिंगन किया। उसके बाद में महाराज प्रतापरुद्र की बाहों में गिर गए कीर्तन करते करते, और उसके बाद लास्ट में उनका आलिंगन किया। और ऐसे करके महाराज प्रतापरुद्र का उद्धार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान स्वयं है, कृष्ण, और वे कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। कृष्ण प्रेम केवल उन्हीं के पास में है जिसको वो दे सकते हैं, उसका वितरण कर रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिशे नमः। और महाराज प्रतापरुद्र जो थे वो इतने नम्र थे, नम्रता कूट कूट के उसमें भरी हुई थी। और हमने एक और क्वालिटी उनकी बताई कि वो ही वॉज नॉन एनवियस। हाँ, रामानंद राय को कृपा मिल रही थी तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, अरे तू तो मेरे बाद में आया, तो तू कैसे आगे बढ़ रहा है, तेरे को कृपा कैसे मिल रही है, पहले मुझे मिलनी चाहिए, मैं सीनियर हूँ। ऐसे उन्होंने सीनियोरिटी नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा तुझे कृपा मिल रही है, तुम आगे बढ़ो। हाँ,
तो ये भक्तों की सोसाइटी अगर ऐसी होगी जहां पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए और एक दूसरे की सहायता करते हुए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और महाराज प्रताप रुद्र में धैर्य भी था, उन्होंने धैर्य भी नहीं त्यागा। सो दीज आर द क्वालिटीज विच महाराज प्रताप रुद्र हैड, एंड बिकॉज ऑफ दैट कई बार अलग अलग इंस्टॉलमेंट में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी कृपा दी और कहा कि चलो जाओ, ये कृपा ले लो, 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 और ऐसे कर करके अल्टीमेटली जो है लास्ट में उनको उन्होंने अपना आलिंगन दिया। और वे कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकता, हे प्रताप रुद्र महाराज, तो बस तुम्हें केवल आलिंगन कर रहा हूं और इस आलिंगन से ही तुम बस प्रसन्न हो जाओ करके। और ऐसा करके श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को अपनी पूर्ण कृपा प्राप्त देके उसको कृतार्थ करते हैं। और ये प्रताप रुद्र महाराज की कथा जो हम अभी सुन रहे हैं, तो हमको महाराज प्रताप रुद्र के चरण कमलों में भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जो गुण आप में है, वो गुण हमारे में भी आए और हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति उतने ही उत्कंठ रहे, उतने ही आतुर रहे उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, सार्वभौम भट्टाचार्य के चरणों में, नित्यानंद प्रभु, रामानंद राय और गुरुजनों के चरणों में भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस गौर पूर्णिमा के दिन हम भक्ति में और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़े गंभीर हो, जितना कुछ हम कर रहे हैं उससे और आगे बढ़े, और ये सारे वैष्णव गुण जो है वो हमारे जीवन में इसको हम उतार सके, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण करके श्रीला प्रभुपाद जी को और गुरु को प्रसन्न करते हुए हम अपने जीवन को धन्य कर सके और वापस भगवत धाम को प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, महाराज प्रताप रुद्र की जय, ताई गौर हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद रसामित प्रभु की जय, रसामित प्रभु की जय। प्रभु आपने सबको तो भाव विभोर कर दिया। मुझे तो अब चैतन्य लोक में लेकर चला, मैं उठता हूँ क्लास में महाप्रभु के पास लेके चला गया। इतना बढ़िया आप क्लास किया प्रभु, एकदम। There was acting, there was talking, there was dancing, everything. एकदम there's no word to express my happiness. कृष्ण प्रभु, आपका अपना गुरु भाई, आप कुछ आपके श्रीमुख से सुनेंगे। First itself, to understand Ras, you have to hear from the Amrit of Ras. You have to hear from Rasa Amrit only. So what else you can do? So now I think we can become immortal by hearing all these and be with Chaitanya Mahaprabhu in his eternal Leela. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. But you snatched my service, Prabhu. I was going to describe the same thing to You are my teacher, Prabhuji. You can do anything. I am just a student. I don't know anything. भगवान ऐसे same topic कर दिया ना। No, but this is a very wonderful topic, actually, how King Prataparudra never even felt that he is a king or anything, and such people are what is called as, Akinchana. Akinchana. Prataparudra is having everything. How is he Akinchana? Akinchana means one who is a pauper. What is the meaning of pauper who doesn't have anything? How can you call Prataparudra as Akinchana? Yes, Prabhu, Ajit Prabhu, how is he a pauper? Because he has no attachment. He is not thinking his. He's totally the thing. He never thought that anything is his. It has been given to possessive, no possessiveness. Yes. So it has been given by Krishna to him for the service of Krishna. So that's why he's called as. That's why Krishna is called as Akinchana Gochara. He is a property of somebody who is Akinchana. So we all have to become Panchana, not pretend. We cannot externally pretend we are Akinchana. We still think we got, we may not be completely rich. We are something. We have something, So that till the time we have that, we will not get the mercy of the Lord. Hare Krishna. Hare Hare Bo. Thank you so much.